हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत रेडियो ऑपरेटर तथा यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अतः रिवीजन करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोप्रोसेसर। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। देखो, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में जो था ये ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ में माइक्रोप्रोसेसर का यूज हुआ था। जो पहली पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन, ये 1942 लेके 1945 तक था, सॉरी 55 तक था। 1942 से लेकर 1955 तक। इसमें यूनिवैक UNIVAC फर्स्ट पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इसमें पहली पीढ़ी की कंप्यूटर में अन्य एग्जाम्पल कौन कौन है? ENIAC और मार्क फर्स्ट, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रल, ऐसा ही कुछ है। मार्क 1, ये दोनों जो हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। सेकेंड पीढ़ी जो था ये 1956 से लेकर 1964 तक था, और थर्ड जनरेशन जो था ये 1965 से 1974 तक था। 65 से 74, 74 तक। फोर्थ जनरेशन 1975 से अब तक है, और फिफ्थ जनरेशन जो है प्रेजेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो गिर नेशनल पार्क है ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गुजरात। गुजरात में वेलवोर्ड, और जिसे ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहते हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क हैं। जबकि कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नागरहोल नेशनल पार्क स्थित हैं। और तमिलनाडु में जो है ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो इस प्रकार हैं: गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और पनाली हिल्स नेशनल पार्क। कोशिश करें कि एक ही फ्लो में जितने भी राज्य के नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट उसको याद कर लें। और नेशनल पार्क से रिलेटेड पूरी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए यूपी में भी कुछ नेशनल पार्क हैं। यूपी में नेशनल पार्क कौन कौन है? सबसे महत्वपूर्ण तो है दूधवा नेशनल पार्क। दूधवा नेशनल पार्क यूपी में है। इसके अलावा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंत में स्थित है। यूपी एग्जाम है तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कालिदास के दो महाकाव्य हैं, कौन कौन? कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम और रघुवंशम। तथा इनके 3 नाटक हैं, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोर्वशिया और अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो टाइफाइड है, जिसे आंत्र ज्वर भी बोलते हैं, ये जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया का कारण होता है।
और इस बैक्टीरिया का नाम जो जुगाड़ेगा साल्मोना टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया का नाम कभी कभी पूछ देता है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफी से टाइफाइड याद रख सकते हैं। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है तथा हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण, विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण ये भी होता है। और खसरा जो है रुबेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, कौन कौन? लाल और नीला, रेड और नीला। ठीक है, ये देखिए लाल और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1925 में अधिवेशन हुआ था कानपुर में, इसकी अध्यक्षता की थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। और ये सबसे पहले जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था, गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय था। अगर ये पूछे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था आईएनसी का, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। और प्रथम युवा अध्यक्ष अगर पूछेगा तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगर प्रथम मुस्लिम पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो तीसरे अधिवेशन में 1887 में हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ये जो है ना आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर स्थित है तथा महानदी पर स्थित है उड़ीसा में हीराकुंड बांध। ये भी पूछता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, जो उड़ीसा में है। तथा कावेरी और जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा सागर परियोजना जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? तो अरावली पर्वत जो है ना, भारत का ही नहीं विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है गुरु शिखर है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी हाइट जो है लगभग 1722 मीटर है। और ये जो अरावली पर्वत है ना, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। जो कायांतरित शैलों में मिलने वाली कार्बनिक संरचना में ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। इसे काला सीसा या प्लम्बगो भी कहा जाता है, प्लम्बगो। इसका यूज पेंसिल की लेड बनाने में तथा परमाणु शक्ति के रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मोहम्मद इकबाल जो हैं ये थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो दिए थे नारा, क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
और रेलवे के अंतर्गत असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। अतः जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अवश्य भरें। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है लगभग 10th पास के साथ में ITI या डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक होना चाहिए। डिप्लोमा लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स, IC, इलेक्ट्रिकल आदि में होना चाहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।